कि पूरे देश में यही प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो मैं भाई देखो सभी जितने भी एसटी जो भी हैं सबसे यही विनम्र विनती करूंगा, यदि आपको समझ देगा तो आप मैं ब्राह्मण हूँ, आप हमसे भी बड़े विद्वान बनकर दिखा दीजिए, हमसे भी बड़े मतलब शाकाहार बन जाइए, हमसे भी सफलता हो जाइए। तो आप सीधी बात है भाई, आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट होगी। और रही बात दिया जो आरक्षण की ना, तो आरक्षण को भी तो समाप्त करना चाहिए। आप स्वयं बताइए कि आप किसी आरक्षण से पास हुए कीड़ा तो एमएलए या विधायक ही है, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं। आज हमारे गांव में चलिए पंडित में मंदिर में हर कीर्तन होता है, उसमें दलित भाई आके ढोलक बजाता है, कोई झाल बजाता है। ये लोग जातिवाद कीड़े हैं और ये ही बैकवर्ड फॉरवर्ड करके लड़ाना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। आरक्षण चाहिए उनको, जरूरत संरक्षण की, वो संरक्षण रीजन ना की आरक्षण। आरक्षण मिलता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है, संरक्षण मिलेगा तो निचले क्रम वाले को मिलेगा जिनको जरूरत है, सच में जरूरत है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल द पॉलिटिकल बीट पे। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे। जी हाँ, वही जंतर मंतर जहाँ पे सीजेपी के द्वारा प्रोटेस्ट हुआ। आपने देखा होगा जिस तरीके से हमने प्रोटेस्ट कवर करा, और एक बार फिर से प्रोटेस्ट हो रहा है। और जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये हो रहा है आरक्षण को लेकर। जी हाँ, आरक्षण हटाओ, ये स्वर्ण वर्ग की मांग है। और आज यहाँ पे जो लोग मौजूद है वो सब इस मांग को लेकर, यहाँ हटाओ को लेकर जमीनी स्तर पर आज मौजूद है। उनका मानना है कि आरक्षण की वजह से जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है उसको कहीं ना कहीं अन्याय का सामना करना पड़ रहा है, उनको सीट नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि क्या सही मायने में जो समस्या ये बता रहे हैं वो हकीकत में है भी या फिर नहीं, क्योंकि जातिगत आरक्षण को लेकर और जातिगत भेदभाव को लेकर काफी चीजें सामने आई है। अगर आरक्षण हटता है तो क्या सही मायने में जो उनकी समस्या है वो उनका समाधान होगा? क्योंकि एक चीज और है, समाज में जिस तरीके से जाति के नाम पर जो भेदभाव हो रहा है वो सबसे बड़ी समस्या है। और आज हम यहाँ पे जानेंगे लोगों से और क्या इनकी जो समस्या है वो सही मायने में ग्राउंड लेवल पे है या फिर सिर्फ ये एक अपनी आवाज को उठाने के लिए या जो मानसिकता है उसको दर्शाने के लिए ये लोग आज सड़कों पे लूटे काम किया है। आज एक भी काम अच्छा किया बताओ, आज एक भी अच्छा काम बताओ। इन्होंने सिर्फ एससी जो लूटा है, काम अच्छा नहीं किया है। अब अपने बच्चों को आगे बढ़ाया है, पीढ़ी दर पीढ़ी अब अपने बच्चों को बढ़ाया है, ना कि एससी को। अमेठी जिले में एससी जो हाल है वो जगह बच्चे बदतर है, 12 नहीं पास पढ़े लिखे नहीं है, उनको अच्छा चाहिए संरक्षण चाहिए। पत्रकार मित्र बताइए, जो 12 नहीं पास है उनको अच्छा जो संरक्षक जरूरत है, संरक्षक जरूरत है ना, तो आज तक संरक्षक क्यों नहीं दिया? एक बात एक संसद सेशन देख लीजिए कि उसमें अच्छा संरक्षक की बात की गई हो। सर ये बताइए, आप यहाँ मतलब जो आपका मुद्दा है किस पर्पज से यहाँ पे आज आए हो? जी, हम यहाँ अपने रिजर्वेशन रिफॉर्म के लिए आए हैं ताकि सब समाज के छात्रों को रखना न पड़े और उनको अच्छे से संरक्षण मिले। जैसे कि मैं जिस जिले से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से आता हूँ, और वहाँ का एक आंकड़ा आपको बताता हूँ कि 95% अभी एससी लोग 12 नहीं पढ़े हैं। ये आंकड़ा गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा, 95% एससी लोग 12 नहीं पढ़े हैं। तो उनको अच्छे जोर से आरक्षण चाहिए, उनको जोर संरक्षण की, वो संरक्षण रीजन ना की आरक्षण। आरक्षण मिलता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता है, संरक्षण मिलेगा तो निचले क्रम वाले को मिलेगा जिनको जरूरत है, सच में जरूरत है। उनको आर्थिक तौर पे आरक्षण दिया जाए। पत्रकार मुझे आप बहुत समझदार हैं, मैं इंडायरेक्टली बोल रहा हूं, आप डायरेक्ट समझ गए, ये मैं पूरे देश समझाना चाहता हूँ। एक सवाल और है कि आप बोल रहे हो कि आर्थिक तौर पर आरक्षण दिया जाए, लेकिन जो भेदभाव होता है आपने देखा होगा वो तो जाति के नाम पे होता है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण को कर दिया जाएगा तो क्या जो जातिगत भेदभाव हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा? 80 साल से क्या हटा, क्या सिचुएशन पैदा हुई देश में? जात को बढ़ावा देने वाले कौन? नेता लोग। हर पार्टी में अपनी जात रैली में अपने जातिगत मुर्दाबाद या जिंदाबाद बोलने वाले कौन? नेता लोग। ये लोग जिस दिन हट जाएंगे उस दिन हट जाएंगे। शिक्षा जगह अब स्कूल में देख लीजिए, वही जनरल छात्र पढ़ता है, वही ओबीसी छात्र पढ़ता है, वही एसटी से पढ़ता है, कोई भेदभाव बताओ? मैं खुद अभी तक स्टूडेंट हूँ और ज्यादा पढ़ा हूँ, मेरा दोस्त चाहे ओबीसी हो एससी हो, मेरा दोस्त है और मैं उसके टिफिन से बिना हिचक के खाना खा लेता हूँ, कोई भेदभाव नहीं है। जब स्कूलों में भेदभाव नहीं है तो समाज में जो है एक ढकेल दिया जाता है समाज को कि वहाँ भेदभाव पैदा हो जाता है। ये जो भी जात प्रमाण पर बनता है मुझे लगता है वहां से पैदा होता है जात के भेदभाव। जात प्रमाण पर हटना चाहिए और एक नियम लागू चाहिए, 2 जाति, एक अमीर एक गरीब। जो अमीर हो उसी को सुविधा मिले, जो गरीब हो उसको आरक्षण मिले, संरक्षण में सारी सुविधा उसको मिले। तो आप सीधे तौर पे ये कहना चाहते हो कि आरक्षण को जो है आर्थिक आधार पे करा जाए, हर गरीब वर्ग को मिले, और जातिगत भेदभाव की जो बात है वो आप लोग नहीं करते, लेकिन फिर भी ऐसे केस सामने मिलते हैं। आपने देखा होगा अभी मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक ऐसी घटना हुई जहाँ पे 8 साल का एक बच्चा था जिसको लेके टीचर ने वहाँ पे जातिवाद को लेकर के, क्योंकि बस उसने इतनी गलती करी थी कि उसने पानी की बोतल पानी पी लिया और उसको टीचर ने इस बात को लेकर मारा कि जो जाति तेरी अलग है।
ये ऑन रिकॉर्ड है। पत्रकार महोदय, कुछ लोग होते हैं जो कौवा उगला कौवा कान ले गया वाली बात करते हैं। आप अपनी बोतल में पानी पी रहे हो, मैं उसे पीऊंगा। शायद अगर आप पढ़े लिखे हैं, वैज्ञानिक तौर पर उसमें वॉइस डाइवर्ट होगा, नहीं डाइवर्ट होगा। साइंस खुद कहता है कि जूठा पानी ना पिए, कहता नहीं कहता। अब बात उसने एक थप्पड़ मार दिया तो वहाँ कुछ अलग प्रोपगेंडा फैला दिया गया। देखिए, और सब एक मिनट, पांच उंगली बराबर नहीं होती। जात तब हटेगी, जात हटा दो ना, एक हमें गरीब कर दो ना, हटा दो जात प्रमाण पत्र, हटा दो। हम तो कहते हैं हटा दो, सब समाज उसको सजा दो जो ऐसी व्यवस्था को पता करता है। पत्रकार महोदय, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। अगर शोषण हुआ है तो कुछ ने करा, और आज जो भी कर रहे हैं उनके ऊपर केस होना चाहिए, हम खुल के समर्थन करेंगे। लेकिन इसके चक्कर में पूरा स्वर्ण समाज को टारगेट ना करा जाए, हम ये कह रहे हैं। और रिजर्वेशन की बात रही तो रिजर्वेशन जातिगत आधार पर खत्म करा जाए, जरूरत के आधार पर दिया जाए। इस चीज की हम मांग कर रहे हैं। पढ़ लिख के आओ। आरक्षण तो आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या राजपूत तबके में गरीब नहीं है? क्या ब्राह्मण जाति में गरीब नहीं है? हर जाति में गरीब है। इसको आर्थिक स्थिति पे होनी चाहिए। किसी के घर में 5 आदमी सरकारी नौकरी करने वाला है, उसको आरक्षण मिलता है, और हमारे पिताजी किसान हैं, हमें आरक्षण नहीं मिलता। ऐसा दो भेदभाव क्यों किया जा रहा है सवर्णों के साथ? जो भी हो, आर्थिक स्थिति पे इसको किया जाए, आरक्षण में सुधार होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। अभी आपने देखा होगा यूजीसी बिल को लेकर भी काफी बवाल हुआ, जिसमें यूजीसी के आंकड़ों ने ये जताया कि जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे जातिगत भेदभाव बढ़ा। तो क्या अगर हम आर्थिक आधार पर आरक्षण को करेंगे तो क्या आपको लग रहा है कि जो जातिगत भेदभाव है वो समाप्त हो जाएगा? पहले तो मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि क्या SC ST कम था कि एक यूजीसी फिर लाके थोप दिया गया हम सवर्णों पे? उसके पीछे का कारण ये था कि जो यूनिवर्सिटीज में जो भेदभाव होता है जाति के आधार पे, उसको कम करने के लिए वो रूल बनाया गया था, लेकिन वो लागू नहीं हुए। कहीं ना कहीं लोगों ने बवाल करा। तो ये चीज से आपने बोला कि भेदभाव होता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मैं बोल रहा हूँ कि क्या सवर्णों के बच्चे शेरवानी पहन के जाते हैं और दलित के बच्चे क्या वहाँ लंगा जाते हैं? सब लोग स्कूल ड्रेस जो भी यूनिफॉर्म मिलता है वही पहन के जाते हैं। जो स्कूल में खाने का व्यवस्था खाना मिलता है वही खाते हैं। फिर आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? क्यों भेदभाव होगा? मैं जो पूछ रहा हूँ वो अलग चीज है, आप जो बता रहे हो अलग चीज है। मैं एक मिनट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी जैसे मांगे आर्थिक तौर पर आरक्षण कर दिया जाए, चलिए मांगता हूँ कि आप जो कह रहे हो वो सही है, ऐसा होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ। लेकिन जो जातिगत तौर पे भेदभाव होता है उसका क्या समाधान होगा, ये बताइए। भेदभाव की बात रही ना, हम भी हमारे बहुत दलित कास्ट के लोग हैं जो हमारे दोस्त हैं, हम लोग एक थाली में खाते हैं। ये जो नेता अपने रोटी सेकने के चक्कर में ये प्रोपेगेंडा फैला रखे हैं कि अभी भी ये जातिगत भेदभाव है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग बस नेता लोग अपने रोटी सेकते हैं, सांसद विधायक बन जाने के बाद कोई दलित को कोई गरीब को पूछने वाला नहीं है। सर, अभी हाल ही का एक केस आपको बताऊंगा। लखनऊ के एक MLA है मलियाबाद के, जया देवी किशोर करके, वो महिला है, और उन्होंने कहा कि मैं पासी समाज से बिलोंग करती हूँ। तो उन्होंने मंदिर के लिए 1.5 करोड़ का चंदा दिलवाया, और जब मंदिर की भूमि पूजन की बारी आई तो उनको साइड कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे साथ जातिवाद हुआ। अब बताओ, ऐसे बड़ी पोस्ट पे जो MLA है, विधायक है, उनके साथ जातिवाद हो रहा है, तो आम आदमी फिर क्या ही करेगा? ये जातिवाद के कीड़ा तो MLA या विधायक ही हैं, ठीक है? कोई भेदभाव नहीं। आज हमारे गांव में चलिए, पंडित में मंदिर में हर कीर्तन होता है, उसमें दलित भाई आके ढोलक बजाता है, कोई झाल बजाता है। ये लोग जातिवाद किए हैं और ये बैकवर्ड फॉरवर्ड करके लड़ाना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। अभी सर आप बताइए। जी भैया, आपने यूजीसी का सवाल उठाया था। यूजीसी एक बहुत ही बेकार काला कानून आया हमारे लिए, जो हम सवर्णों को बिल्कुल नष्ट कर देगा सर, पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। ना तो इसमें जांच की प्रक्रिया, ना कुछ, बस लगाना ही एक, सामने वाले को कहना एक शब्द है, सारी जातियां एक तरफ, हमको अकेले एक तरफ, सामने वाला एक शब्द। आपने कहा कि यूजीसी एक काला कानून है। आप मेरे को ये बताइए कि अगर यूजीसी बिल जो सरकार लेके आई, उन्होंने आंकड़े देखे कि भाई जो यूनिवर्सिटीज में है जातिवाद के जो आंकड़े वो बढ़ गए, तो सरकार ने उसको रोकने के लिए बिल बनाया। लेकिन सवाल ये कि वो आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं? इसका मतलब तो यही है कि भाई जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं छुआछूत या जातिवाद को बढ़ा रहा है, जब भी तो वो आंकड़े बढ़ रहे हैं, वरना सरकार झूठे आंकड़े तो पेश नहीं करेगी। भैया बात ये ना कि आंकड़े देखो कुछ भी लगाते सरकार कोई भी हो, मैंने इतना रिस्पेक्ट सबकी करता हूँ, लेकिन बात है ना कि जैसे आपने कहा कि जो जातिगत आरक्षण भेदभाव हो रहा है ना, भैया जातिगत भेदभाव सबसे ज्यादा हमारा संविधान कर रहा है। संविधान में क्यों सबको एक बराबर नहीं किया? उसमें इतनी हजारों जातियां क्यों डाल दी संविधान में? संविधान के अंदर जो आरक्षण दिया गया है
वो एक वर्ग को दिया गया है। और अगर बात करें जनरल को लेकर के, आपको जानकारी होगी कि ईडब्ल्यूएस ऑलरेडी लागू है और वीपी मंडल ने भी इसकी आवाज उठाई थी। जब हमारा मंडल कमीशन आया तो उसमें भी आवाज उठाई गई और वो दिया भी गया। तो फिर ये आर्थिक तौर पर जो आरक्षण की बात आप कर रहे हैं वो किस लेवल पे कर रहे हैं? क्योंकि एक बात साफ है कि जो भेदभाव होता है वो जाति के नाम पर होता है, आर्थिक आधार पर नहीं होता। अब सपोज करो मैं और आप, हम दो हैं, मैं एक दलित समाज से बिलोंग करता हूँ, आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो, आपके पास भी उतना ही पैसा है, मेरे पास भी उतना पैसा है, लेकिन समाज में आपको अलग नजरों से देखा जाएगा और मुझे अलग नजरों से, लेकिन पैसा हम दोनों के पास बराबर है। तो जो मेरे साथ भेदभाव हो रहा है वो तो जाति के आधार पे हो रहा है ना, पैसे के आधार पे हो ही नहीं रहा। तो आर्थिक तौर का मतलब बचा ही कहाँ फिर? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, पूरे देश में यही प्रोपेगेंडा चल रहा है एक। तो मैं भाई देखो सभी जितने भी एसटी जो भी हैं सबसे यही विनम्र विनती करूंगा, यदि आपको समझ देगा तो आप मैं ब्राह्मण हूँ, आप हमसे भी बड़े विद्वान बनकर दिखा दीजिए, हमसे भी बड़े मतलब शाकाहार बन जाइए, हमसे भी सफलता हो जाइए। तो आप सीधी बात है भाई, आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट होगी। और रही बात दिया जो आरक्षण की ना, तो आरक्षण को भी तो समाप्त करना चाहिए। आप स्वयं बताइए कि आप किसी आरक्षण से पास हुए डॉक्टर से इलाज कराओगे? नहीं, आपने जो बात बोली कि हम किसी आरक्षण से पास हुए डॉक्टर से इलाज कराएंगे, इस चीज को लेके काफी सोशल मीडिया पे बवाल मचा। और अभी हाल ही में दिल्ली एम्स का रिजल्ट पास आउट हुआ है, जिसमें जो ऑल इंडिया रैंक वाले स्टूडेंट हैं वो सारे दलित समाज से। ऑल इंडिया रैंक वाले सारे दलित समाज से। आप नेट पर सर्च करो, कहीं भी देखो। तो मैं वही कह रहा हूं सर कि आरक्षण से जो लोग पास हो रहे, चाहे ईडब्ल्यूएस क्यों ना हो, तो हमको मिल रहा है, उसको भी सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन सर वो और ऑल इंडिया लेवल पे वो टॉप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो जनरल कैटेगरी से भी ऊपर नंबर लाए, जब तो ऑल इंडिया लेवल में टॉप कर पाए। और टॉप कर ले सर, पर उनका जो आरक्षण जो जितने परसेंट है उस नंबर को माइनस करके देखिए क्या अभी क्या रिजल्ट है। मैं कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने आरक्षण, आप बात करो आरक्षण की, स्टूडेंट ने जब नंबर इतने ज्यादा हासिल कर लिए कि वो जनरल कैटेगरी के बच्चों से भी ज्यादा नंबर लिया, जब भी तो वो टॉपर बना। तो अगर हम आरक्षण वाले नंबर ही माइनस कर देंगे तो भी वो नंबर, तो उसकी सीट फाइनली है, वो पास तो हो गया ना। आपने वही बात की सर, यदि इतने ही सामर्थ्यवान हो गए हैं, यदि इतने ही मतलब काबिल हो चुके हैं, तो आरक्षण की जरूरत क्या है? हम मैं भी कह रहा हूँ मुझे ईडब्ल्यूएस जरूरत नहीं है, ईडब्ल्यूएस आज की आज निरस्त कर दे सरकार, कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही सक्षम है, मेरा समाज सक्षम है, आप भी अपने एसटी वालों से कह दीजिए कि भाई सक्षम हो, बिना आरक्षण के हमारी बराबरी कर लो, फिर देखो उस दिन हमारी हमसे ज्यादा रिस्पेक्ट आपकी बढ़ जाएगी। मैं वही बात कह रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट के नंबर वो ऑल इंडिया रैंक में टॉप करता है तो कहीं ना कहीं आरक्षण की तो बात ही नहीं रही ना। आरक्षण से वो नंबर बहुत ज्यादा आगे ले आया, तो उस पर फिर सवाल खड़ा करना बेवकूफी मानी जाएगी। सवाल उस पर थोड़ी खड़ा करा, यदि उसने मेहनत की है, पढ़ाई की है तो नंबर लाया भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पढ़ाई की 40 नंबर वाला जो भी मैटर चल रहा था सोशल मीडिया पे, वो बात तो खत्म हो गई। नहीं सर, कहाँ खत्म हुआ है सर? आरक्षण आप समझ नहीं रहे हो, आरक्षण हर किसी को देना है। क्या हमारे समाज में गरीब नहीं है सर? मेरे समाज में गरीब सर, उसके लिए ईडब्ल्यूएस आया ना, लागू करा सरकार ने। ईडब्ल्यूएस सर, मैं आपको समझाना चाहूँगा, बिना यदि मेरे अंदर काबिलियत नहीं है तो मुझे उस पद पे ना रखा जाए। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं स्वयं कर रहा हूँ, अमित मिश्रा नाम है, इलाहाबाद रहने वाला हूँ। यदि मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, मैं सामर्थ्यवान नहीं हूँ, तो मुझे किसी की जिंदगी बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। इंजीनियर आरक्षण के ईडब्ल्यूएस दम पे मुझे इंजीनियर बना दिया, मैं किसी पुल का निर्माण किया, बिल्डिंग का निर्माण किया, कल को ढह गई पूरी, किसी का मैंने इलाज किया, वो मर गया, जिम्मेदार कौन होगा सर इसके? इसलिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण जातिगत आधार छोड़, बल्कि जाति के आधार पर ना दिया जाए सर। और ऐसे भी ना दिया जाए कि किसी को पकड़ा दो, 200 नंबर से 20 नंबर लाने वालों को आप डॉक्टर बनाओगे तो कैसे चल पाएगा सर? हमारे प्रधानमंत्री जी इलाज कराएंगे उससे, राहुल गांधी जी यहाँ आके लेटे थे सीजेपी प्रोटेस्ट में, वो इलाज कराएंगे अपना। एक सवाल और है, जैसा कि आप कह रहे हो कि 20 नंबर वाले को या 40 नंबर वाले को हम डॉक्टर बनाएंगे, लेकिन ये सवाल जितना कहने में आसान है, क्या इतना आसान पॉसिबल है कि 20 नंबर वाले या 40 नंबर वाले को इतनी बड़ी मतलब एक सीट पे यानी डॉक्टर जैसे पद पे विराजमान कर दिया जाएगा? क्या इतना कहना आसान है कि 40 नंबर या 20 नंबर वाले को डॉक्टर बना दिया जाएगा? ऐसा लग रहा है सर हुआ है कहीं? हाँ नहीं, 40-20 तो कहने के लिए मैंने बोला है, बाकी हमसे आधे नंबर लाने वाले पास हो जा रहे हैं, तो आप भी समझ रहे हो सर क्या सही क्या गलत है। एक चीज और जानना चाहूंगा, आप कह रहे हो कि 20 नंबर 40 नंबर, लेकिन जो संविधान के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया है, मान लो आप ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हो और कोई बच्चा एससी कास्ट से बिलोंग करता है या ओबीसी या जो भी है, वो नंबर लेके आया अपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से। अगर आपको नंबर लाने 105 और उसको लाने 80 एससी कैटेगरी में, और वो बच्चा 80 नंबर लेके आया और आपको 105 लाने, आप नहीं ला पाए, आपको सीट मिली नहीं, लेकिन उसको मिल गई, और फिर आप ये बात बोलते हो कि भाई मुझे सीट नहीं मिली, उनको मिल गई, लेकिन वो तो अपनी कैटेगरी में खेल रहे ना और आप अपनी कैटेगरी में हार रहे हो, तो इसका ब्लेम आप उसको करोगे? तो सर इसका ब्लेम सर सीधा संविधान पे और सरकार पे करेंगे सर। संविधान तो आप दोनों को बराबर का मौका दे रहा है ना, आप अपनी कैटेगरी में जीतो, उनको अपनी कैटेगरी में जीतने दो, फिर समस्या कहाँ आ रही है? सर ये कितना दिन चलता रहेगा?
ये कब तक चलता रहेगा आप बताइए। सवाल जो है ये क्या जो सड़ समाज के लोग हैं, क्या वो गरीब नहीं है क्या? बिल्कुल गरीब है। आज की डेट में आपको एक बात बता दूं, आज की डेट में एक छोटी सी बात बता दूं, SC एक्ट का बंदा मुकदमा दर्ज के ना फॉर्चूनर लेके घूम रहे बंदे आज की डेट में। वो तो एक आर्थिक तौर की बात हो गई। आते हैं और बंदों को पैसे लेते हैं, वही 50 लाख रुपए फॉर्चूनर लेके खड़ी कर रहे हैं आज की डेट में। ये क्या चीज है? मैंने जो सबसे सवाल करा, सबने बोला कि भाई हम ये चाहते हैं कि जातिगत जो आरक्षण है वो आर्थिक तौर पे हो। मैंने माना चलो ठीक है, आपकी मांग सही है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक जो सवाल है, मान लो 2 बच्चे हैं, एक जनरल कास्ट से बिलोंग करता है और एक SC समाज से, दोनों के पास बराबर पैसा, दोनों बच्चे कि भाई दोनों के पास फॉर्चूनर है, लेकिन समाज दोनों को अलग नजरिए से देख रहा है। जो दूसरे बच्चे के साथ भेदभाव हो रहा है वो आर्थिक तौर पे नहीं हो रहा, वो जातिवाद के तौर पर उसके साथ भेदभाव हो रहा है और पैसे का रोल तो फिर खत्म हो गया। बताइए भाई साहब, मेरे मानने से आरक्षण नाम का शब्द ही हटा दो पूरी। लेकिन क्यों? क्योंकि लोगों को आज बराबरी का हक ही नहीं मिल रहा। लोगों को क्या करोगे आप? लोगों के पास आरक्षण शब्द है ना जो, उसको हटा ही दो। कि लोगों के अंदर क्या है, गरीब बच्चा है, स्वर्ण समाज में भी आधे से ज्यादा बंदे गरीब है। अब ये थोड़ी कि हर कोई बच्चा SC ST बंदा आते। मीणा समाज के लोगों को देख लो, मीणा क्या कर रहे हैं। मीणा का आजकल में दिल्ली पुलिस में सारे मीणा, MCD है सारे मीणा, MCD में सारे मीणा, दिल्ली जेल रोड में सारे मीणा है। ये सारे मीणा तो बाकी जात का SC कराएंगे क्या? और सारी जाते नीचे बराबर पे, जो जितना पढ़ा लिखा हुआ उसको अच्छी पोस्ट मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई जिसमें पैसा हो चाहे हो। पहले आजकल मैं एक बात हूँ, SC का जो गरीब बच्चा है ना, आज तक कोई आरक्षण का लाभ नहीं, वो सारा का सारा पैसे वाला ले रहा है। उसमें पैसा है